गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे बच्चे सब कैसे हो? आई होप सब बहुत ही मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो देखो बच्चों, हम लोग का क्लास 12 का वीडियो तो अपलोड हो रहा है, उसके साथ साथ हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी फिजिक्स का क्लासेस भी अपलोड करते जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बीएससी मैथमेटिक्स का हम लोग का टॉपिक है, हम लोग का पहला टॉपिक है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। तो हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे वन बाय वन सब टॉपिक अपलोड करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जो लोग जानते नहीं, हम लोग का एक हिंदी का चैनल, ये वाला हिंदी का चैनल है, दूसरा उड़िया का भी एक चैनल है, दूसरे लैंग्वेज में उड़िया लैंग्वेज में भी चैनल है। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं डिफरेंट वीडियो सब डालता रहता हूँ हर चैनल में। ठीक है बच्चों, जो कि आपको एजुकेशन रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इसमें आप पाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। तो वो वाला वीडियो पहले आप देख लो, उसके बाद ये वाला वीडियो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या है स्टूडेंट, लिमिट्स ऑफ ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। तो आपको पता है, तो देखो स्टूडेंट, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन मतलब क्या होता है, ये एक टाइप का फंक्शन है जिसमें सब वेक्टर का लॉजिक यूज होता है। जैसे वेक्टर का लॉजिक आई कैप, जे के, क्या के कैप हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, जितना सा प्रॉपर्टी है, प्लस फंक्शन का प्रॉपर्टी। तो फंक्शन का प्रॉपर्टी मतलब जैसे एक फंक्शन है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, एज वेल एज लिमिट्स हो गया। तो हम एक फंक्शन के ऊपर क्या लिमिट्स रूल भी अप्लाई करते हैं। तो इस टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन का प्रॉपर्टी भी पढ़ रहे हैं, एज वेल एज वेक्टर का प्रॉपर्टी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिमिट्स ऑफ ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। तो देखो स्टूडेंट, ये वाला सब थ्योरी है, पहले थ्योरी समझा देता हूं, उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा टॉपिक कितना ईजी है। और इसके रिलेटेड मैं आपको गारंटी देता हूं, क्वेश्चन बहुत ही इजी आता है, बस बेसिक क्वेश्चन रहता है और आराम से आप बहुत अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। The vector valued function r of t is set to tends to be a limit L। तो क्या रहेगा, लिमिट L when t tends to t0। तो लिमिट का फंक्शन पता है, लिमिट कैसे रहता है, t tends to t0। जैसे हम लिखते हैं नॉर्मल लिमिट जैसे लिखते हैं, नॉर्मल क्या लिखते हैं, जैसे हम नॉर्मली लिमिट लिखते हैं, लिमिट x tends to x0, कुछ भी वैल्यू रहता है, इधर कुछ भी लिखते हैं sin x by 10x, कुछ भी ऐसा कुछ भी लिखते हैं, जैसे भी होता है। तो इस फॉर्मेट में रहता है। तो इस x0 डालने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, L बोलते हैं। क्या बोलते हैं, L। एक चीज याद रखना स्टूडेंट, लिमिट का आंसर कभी भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट को छोड़ के बाकी सब कुछ आंसर है आपका। जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लिमिट का आंसर कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, t tends to t0 if for any given positive number epsilon, if for any positive number epsilon क्या है, एक छोटा पॉजिटिव नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, however small they are corresponding a positive number delta such that, अभी f of t मतलब फंक्शन माइनस l मतलब उसका आंसर, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जितना आंसर आएगा दैट इज योर l। तो f of t माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, however t माइनस t0 इसका वैल्यू किसके अंदर लाइज करेगा, 0 टू डेल्टा के बीच में लाइज करेगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी लिखने का फॉर्मेट क्या है, ये है हम लोग का लिखने का फॉर्मेट, लिमिट t टेंड्स टू t0 r of t हम लोग क्या है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। क्या है स्टूडेंट, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, L बोलते हैं, रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ लिमिट t टेंड्स टू t0 मॉड ऑफ r of t माइनस l इज इक्वल टू 0, r of t माइनस l इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया डेफिनेशन पार्ट। देखिए स्टूडेंट, डेफिनेशन पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएससी मैथमेटिक्स हो गया या फिर बीएससी फिजिक्स हो गया, कुछ भी बीएससी में थ्योरेटिकल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम प्लस 2 में पढ़ते हैं, क्या सब मैथमेटिकल अप्रोच रहता है, लेकिन बीएससी या फिर प्लस 3 बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, उसमें आपका थ्योरेटिकल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप थ्योरी भी कीजिए एज वेल एज न्यूमेरिकल भी कीजिए, मतलब मैथमेटिक्स भी कीजिए, उसके साथ थ्योरी, डेफिनेशन टाइप भी सब याद रखिए। ठीक है, चलिए अभी अलजेब्रा ऑफ लिमिट ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अभी देखिए नॉर्मल प्रॉपर्टी सब है, जैसे होता है लिमिट t टेंड्स टू t0 r1t प्लस r2t। तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल करके लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ r1t प्लस लिमिट ऑफ r2t। समझ में आया। नेक्स्ट
ये प्लस के लिए हो गया, ये माइनस के लिए। उसी तरह लिमिट टी टेंस टू टी जीरो आर वन टी माइनस आर टू टी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इंडिविजुअल करके, लिमिट ऑफ टी टेंस टू टी जीरो आर वन टी माइनस लिमिट ऑफ टी टेंस टू टी जीरो आर टू टी। ठीक है बच्चों, अब लिमिट टी टेंस टू टी जीरो, ये है इनटू के लिए। तो आपको पता है वेक्टर में दो तरह का प्रोडक्ट होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया हम लोग का वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसलिए रूल भी दो तरह का है, लिमिट टी टेंस टू टी जीरो आर वन टी डॉट आर टू टी इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू टी जीरो आर वन टी इंटू मतलब डॉट लिमिट टी टेंस टू टी जीरो आर टू टी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट के लिए लिमिट टी टेंस टू टी जीरो आर वन टी क्रॉस आर टू टी, तो आप उसको इंडिविजुअल करके लिख सकते हैं, लिमिट टी टेंस टू टी जीरो आर वन टी क्रॉस लिमिट टी टेंस टू टी जीरो आर टू टी, है ना। लास्ट फॉर्मूला लिमिट टी टेंस टू टी जीरो सी ऑफ सी इंटू आर वन टी, तो सी क्या है कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट वेयर सी इज एनी कांस्टेंट वेक्टर, क्या है कांस्टेंट वेक्टर है। याद रखिए स्टूडेंट, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कुछ कुछ वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर भी रहता है, तो सी क्या है हम लोग का कांस्टेंट वेक्टर, तो सी इंटू आर वन टी। तो हम क्या कर सकते हैं, सी कांस्टेंट है तो सी को बाहर निकाल दिए, लिमिट टी टेंस टू टी जीरो आर वन टी, ये हो गया टोटल हम लोग का अलजेब्रा। समझ में आ गया स्टूडेंट, ये हो गया हम लोग का थ्योरी, ये हो गया हम लोग का अलजेब्रा। तो कुछ नहीं स्टूडेंट, जैसे हम नॉर्मल वेक्टर करते हैं इधर भी वैसे ही वेक्टर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा, क्वेश्चन वेक्टर के फॉर्मेट में होगा। ठीक है बच्चों, तो फटाफट नोट डाउन कर लो, हम न्यूमेरिकल सब करेंगे। तो देखो बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का सब क्वेश्चन रहेगा, देख रहे हो। तो 1 2 3 4 5 तो 5 टॉपिक क्वेश्चन है, तो वन बाय वन हम सब क्वेश्चन करेंगे, तो आपको फंड आइडिया आ जाएगा कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का लिमिट क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बिट 1 लिमिट टी टेंस टू इन्फानाइट टी क्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4tq प्लस 2 आई कैप प्लस, तो मैं इसको इंडिविजुअल करके लिख रहा हूं, प्लस लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी क्या दिया हुआ है 1 बाई टी होल जे कैप। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टूडेंट इसको लिमिट, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करें, जो होगा फाइनल आंसर को ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, अभी देखिए, तो ये क्या है इनफाइनाइट लिमिट है, तो इनफाइनाइट लिमिट में हम क्या करते हैं, टी का हाईएस्ट पावर को देखेंगे, टी का हाईएस्ट पावर कितना है क्यू, तो उसको ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे, समझे बच्चों। तो डिवाइडिंग टी क्यू बोथ एनएम एंड डीएम, ऐसे भी कर सकते थे, इधर क्या एल हॉस्पिटल रूल भी यूज कर सकते थे। ठीक है बच्चों, इधर हम डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल भी यूज करके सॉल्व कर सकते थे, या फिर डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते थे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, इधर आप फिर क्या करिए डिवाइड करके सॉल्व कीजिए, या फिर एल हॉस्पिटल करके सॉल्व कीजिए। एल हॉस्पिटल रूल जिसको पता नहीं है वो हम लोग का प्लेलिस्ट में वीडियो जाके देख ले, वहां पे हम एल हॉस्पिटल रूल समझाए, तो आपको पता चल जाएगी कि एल हॉस्पिटल से लिमिट कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलो, तो लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी, तो टी क्यू डिवाइड करेंगे तो क्या होगा टी क्यू बाई टी क्यू प्लस 1 बाई टी क्यू डिवाइडेड बाय 4 टी क्यू बाई टी क्यू प्लस 2 बाई टी क्यू। ठीक है, तो बचा क्या लिमिट टी टेंस टू इन्फानाइट, टी क्यू कैंसल, तो 1 प्लस 1 बाई टी का क्यू डिवाइडेड बाय ये टी क्यू कैंसल 4 प्लस 2 बाई टी क्यू। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अभी इधर देखिए क्या हो रहा है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, प्लस इन्फानेट यहाँ पर डायरेक्ट डाल दीजिए, तो 1 बाई इन्फानेट हम लोग को ये पता है स्टूडेंट 1 बाई 0 होता है क्या इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0। ये दो लॉजिक याद रखिए, 1 बाई 0 क्या होता है इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो मैं पहले से ही बताया था लिमिट का आंसर क्या नहीं हो सकता, इन्फानेट नहीं हो सकता, लेकिन 0 तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन्फानेट जब हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी इंटू जे कैप। ठीक है, 1 बाई इन्फिनिटी इंटू जे कैप प्लस, तो 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू हो गया 0 डॉट जे कैप, तो इसका तो सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर भी डालिए इन्फानेट वैल्यू यहाँ पे डालिए, तो 1 बाई इन्फानेट क्या होगा स्टूडेंट, एनीथिंग बाई इन्फानेट इज इक्वल टू 0, तो इन्फिनिटी यहाँ पे डालेंगे, तो इन्फिनिटी का क्यू इज ऑल्सो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में देखिए स्टूडेंट, इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग दैट इज ऑल्सो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस एनीथिंग दैट इज ऑल्सो इन्फानाइट, इन्फानाइट टू द पावर n दैट इज ऑल्सो इन्फानाइट। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो लिमिट टी टेंस टू, अभी इन्फानाइट डालिए, क्या इन्फानाइट डालिए, यहाँ पे इन्फानाइट डालने से क्या होगा 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी वो बन जाएगा 0, इधर 4 प्लस 2 बाई इन्फिनिटी का क्यू वही इन्फिनिटी, तो वो बन जाएगा 0, ये हो गया आपका आई कैप
जीरो डॉट जे कैप। तो कितना रहा बच्चों 1 प्लस जीरो 1/4, तो 1/4 आई कैप प्लस जीरो डॉट जे कैप। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, आराम से समझ में आ गया। फिर से बता दे रहा हूँ कैसा, ये आपका क्वेश्चन था, ये हम लोग का क्वेश्चन बिट नंबर 1 देखिए, लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट टी क्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4t क्यू प्लस 2 आई कैप 1/t जे कैप। तो पहले हम क्या किए, उसको इंडिविजुअल कर लिए आई कैप प्लस जे कैप। अभी इसको आई कैप को कैसे करेंगे देखो, पहला वाला पार्ट को तो मैं क्या किया, डिवाइड टी क्यू बोथ एन एम एंड डी एम, ऊपर और नीचे क्या किया, टी क्यू को डिवाइड कर लिए। तो जब टी क्यू डिवाइड हो गया तो क्या टी क्यू बाई टी क्यू, ऊपर 1/t क्यू 4t बाई टी क्यू 2/t क्यू, तो टी क्यू कैंसिल हो गया, ये बचा सिर्फ 1, ये कैंसिल हो गया 1/t क्यू, टी क्यू कैंसिल, ये बचा 4, ये बचा 2/t क्यू। अभी हम इन्फाइनाइट का वैल्यू डालेंगे तो 1/इन्फाइनाइट हम लोग को पता है 1/इन्फाइनाइट क्या होता है 0, तो 1/इन्फाइनाइट ये हो गया कितना, ये वाला पार्ट हो गया 0, ये वाला पार्ट हो गया 0, तो सिर्फ क्या बचा 1 प्लस 0 4 प्लस 0, तो सिर्फ 1/4। और इधर देखिए इन्फाइनाइट को हम डायरेक्ट डाल रहे हैं 1/इन्फाइनाइट, तो 1/इन्फाइनाइट का वैल्यू 0, तो 0 इंटू जे कैप। तो हम लोग का फाइनल आंसर 1/4 आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप। समझ गया बच्चों, बहुत ही इजी था। बस हम लोग का लिमिट करना है, इसके साथ क्या करना है, वेक्टर का भी ख्याल रखना है कि वेक्टर लॉजिक को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन कर लो। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये दिया हुआ है हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। तो बिट 2 क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, लिमिट t टेंड्स टू 1 2/t स्क्वायर आई कैप 2/t² आई कैप प्लस लिमिट t टेंड्स टू 1 ln t बाई t² माइनस 1 जे कैप प्लस cos 3t प्लस लिमिट t टेंड्स टू 1 cos 3t इंटू जे कैप। ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो हम क्या किए, पहले से क्या कर ले, इंडिविजुअल कर लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। अभी t का वैल्यू मैं अगर डायरेक्टली इधर डाल दूं तो क्या होगा, t का वैल्यू कितना दिया है 1, तो 2/1, तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो इसका आंसर तो डायरेक्टली आ जाएगा। इधर में अगर t का वैल्यू डायरेक्ट डाल दूं तो क्या हो जाएगा cos 3 इंटू 1, तो cos 3, तो वो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका वैल्यू देखिए, अगर मैं t का वैल्यू इधर डायरेक्ट डाल दूं तो नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, और नीचे 1 नीचे 0 हो रहा है, ऊपर भी ln 1। देखिए 1 का वैल्यू मैं t की जगह डाल रहा हूं तो ln 1, तो ln 1 का वैल्यू होता है 0, तो क्या बन जाएगा ये 0/0, क्या बन जाएगा 0/0। तो 0/0 क्या होता है, इनडिटर्मिनिस्टिक फॉर्म। क्या होता है, इनडिटर्मिनिस्टिक फॉर्म। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है बच्चों, तो ये जैसे है वैसे लिख लो, लिमिट t टेंड्स टू 1 2/t² आई कैप। हम इसलिए एज इट इज लिख रहे हैं कि क्योंकि देखिए हम लिमिट क्या करेंगे, एक साथ अप्लाई करेंगे, जैसे आंसर एक साथ आए। ठीक है बच्चों, एक साथ आंसर पूरा एक साथ आए, प्लस तो इसको क्या करेंगे, लिमिट t टेंड्स टू 1 दिया हुआ है ln t बाई, तो देखो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग करके कर दे रहे हैं, वो अच्छा होगा, बेटर होगा। अगर हम इसको कर रहे हैं, पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा इसका आंसर, t का वैल्यू डायरेक्ट डाल दो 2/1 का स्क्वायर इंटू आई कैप, तो 2/1 मतलब 2 आई कैप। तो पहले का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 2 आई कैप। इसका वैल्यू सॉल्व करते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 1 ln t बाई t² माइनस 1। तो इसको तो हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि क्या आ रहा है हम लोग का 0/0 फॉर्म। क्या आ रहा है 0/0 फॉर्म। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। क्या रूल अप्लाई करेंगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट t टेंड्स टू 1, एल हॉस्पिटल रूल मतलब ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव, तो ln t का डेरिवेटिव d/dt ऑफ ln t डिवाइडेड बाई d/dt ऑफ t² माइनस 1। तो लिमिट t टेंड्स टू 1, ln t का डेरिवेटिव 1/t डिवाइडेड बाई इसका डेरिवेटिव 2t। तो क्या होगा स्टूडेंट, लिमिट t टेंड्स टू 1/2t² इंटू जे कैप, क्या स्टूडेंट, इंटू जे कैप। चलिए, तो अभी वैल्यू पुट कीजिए, t का वैल्यू 1 अभी आराम से पुट कर सकते हैं। अगर t का वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं तो ये इन्फिनिट नहीं आ रहा है, तो 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर
इंटू जे केप, तो 1/2 जे केप आ गया इसका आंसर। सेकंड का आंसर आ गया। अभी थर्ड का वैल्यू देखो, थर्ड का वैल्यू यहीं कर दे रहा हूँ, इधर जगह हो जाएगा। लिमिट t टेंड्स टू 1 cos 3t इंटू के केप, और t का वैल्यू 1 है, डायरेक्ट डालो cos 3 इंटू 1 होल के केप, तो फाइनल आंसर cos 3 के केप। समझे बच्चों? देखिए वैल्यू आप डायरेक्ट तभी डाल सकते हैं जब इसका आंसर इनफाइनाइट ना आए, या फिर बोल सकते हैं नीचे क्या डिनोमिनेटर में जीरो ना आए, डिनोमिनेटर में जीरो ना आए, या फिर बोल सकते हैं क्या आंसर इनफाइनाइट ना आए। इधर हम डायरेक्ट वैल्यू डाल दिए, टी का वैल्यू कितना है 1 है, तो डायरेक्ट डाल दिए तो आंसर 2 आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आंसर डाल सकते हैं। लास्ट पार्ट में भी देखिए टी का वैल्यू हम डायरेक्ट डाल दिया, आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम बीच वाले पार्ट में अगर टी का वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो नीचे क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है, तो एनीथिंग बाय जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। तो हम लोग को पता है लिमिट का वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको सॉल्व किए। ठीक है बच्चों, तो फाइनल आंसर क्या होगा, तीनों को ऐड करके लिखेंगे। पहला आंसर आया कितना 2i केप, सेकंड का आंसर आया 1/2 जे केप, थर्ड का आंसर प्लस cos 3 के केप। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, फटाफट नोट डाउन कर लो। तो बिट 1 बिट 2 कंप्लीट हो गया हम लोग का। आई होप आप लोग को आराम से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अगर आराम से समझोगे बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, और बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी फिजिक्स स्टूडेंट वालों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो देखो स्टूडेंट, जो भी तुम लोग का प्रॉब्लम है हम लोग को इस नंबर पे कांटेक्ट करो, मैं आराम से तुम लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चों, चलो स्टूडेंट बिट नंबर 3 करते हैं। बिट नंबर 3 दिया हुआ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो बिट नंबर 3 लिमिट t टेंड्स टू 1 tq माइनस 1/t माइनस 1 i कैप प्लस लिमिट t टेंड्स टू 1, ये क्या है t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 प्लस लिमिट t टेंड्स टू 1 t स्क्वायर प्लस 1 e टू द पावर t माइनस 1 के केप, ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे हम इंडिविजुअल करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को यहां से मिटा दे रहा हूं। तो हम क्या करेंगे इंडिविजुअली सॉल्व करके सॉल्व करेंगे। तो इसको इंडिविजुअली एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट t टेंड्स टू 1 tq माइनस 1/t माइनस 1 i कैप, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो स्टूडेंट, अगर मैं t का वैल्यू 1 है डायरेक्ट नीचे डाल दे रहा हूँ, है ना, तो डायरेक्ट नीचे डाल 1 माइनस 1 जीरो हो जा रहा है, तो नीचे जीरो हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट मीन्स मैं डायरेक्ट डाल नहीं सकता, तो क्या करूंगा, तो देखो स्टूडेंट, तो लिमिट t टेंड्स टू 1, तो tq को मैं बोल सकता हूँ इसका q माइनस 1 का q। ठीक है स्टूडेंट, और ये हुआ t माइनस 1 होल इंटू आई कैप। तो लिमिट t टेंड्स टू 1, तो tq इसको ये क्या है aq माइनस बी क्यू, तो हम लोग का एक फॉर्मूला है aq माइनस बी क्यू। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, याद रखना स्टूडेंट, ये है फॉर्मूला। तो क्या होगा t माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए बी, तो t इंटू 1, ये हम लोग का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय t माइनस 1 इंटू आई कैप। तो ये t माइनस 1 ये t माइनस 1 कैंसल, क्या बचा लिमिट t टेंड्स टू 1 टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, और ये आपका t होल इंटू आई कैप। अभी तो नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो अभी t का वैल्यू आप आराम से डाल सकते हैं, क्योंकि आंसर इनफाइनाइट नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो t का वैल्यू हम डायरेक्ट डाल रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, आई कैप, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज योर 3 आई कैप। तो इसका आंसर क्या आ गया 3 आई कैप। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 3 आई कैप। आई होप समझ आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस सिर्फ फंडामेंटल लिमिट्स का कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट बीच वाला पार्ट देखिए। तो लिमिट t टेंड्स टू 1 टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस t माइनस 2। इधर देखो, अगर मैं t का वैल्यू डायरेक्ट डाल रहा हूं, तो 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, तो नीचे क्या हो जा रहा है जीरो हो रहा है, नीचे जीरो हो रहा है, तो नीचे जीरो हो रहा है मतलब मैं t का वैल्यू डायरेक्टली नहीं डाल सकता, तो कुछ तिगड़मबाजी लगाना पड़ेगा। तो क्या लगाना पड़ेगा देखिए, तो नीचे जीरो हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है देखिए, ऊपर का भी अगर मैं डाल रहा हूँ t का स्क्वायर 1, ये 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 2 प्लस 1
3 माइनस 3 0, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो बोल सकते हैं 0/0 फॉर्म। क्या बोल सकता हूँ? 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, तो हम क्या यूज करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट t टेंड्स टू 1, एल हॉस्पिटल रूल मतलब ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव, तो d/dt ऑफ, तो इधर क्या है आपका जेकेप है, इधर क्या है आपका जेकेप, d/dt ऑफ t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 डिवाइडेड बाय d/dt ऑफ t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 होल का जेकेप। तो लिमिट t टेंड्स टू 1, इसका डेरिवेटिव कीजिए तो क्या होगा? 2t माइनस 3 डिवाइडेड बाई इसका डेरिवेटिव कीजिए 2t प्लस 1। ठीक है बच्चों, अभी देखो, अभी t का वैल्यू डालो। अभी t का वैल्यू हम जब डाल रहे हैं तो नीचे 0 नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? t का वैल्यू डाल सकते हैं। चेक कीजिएगा, t का वैल्यू पुट करने से पहले आप चेक कीजिएगा कि नीचे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नीचे अगर 0 हो रहा है तो आप नहीं डाल सकते, अगर 0 नहीं हो रहा है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो नीचे तो 0 नहीं हो रहा है, अगर t का वैल्यू में 1 डालूं तो नीचे तो 0 नहीं हो रहा है, तो हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं। तो 2 इंटू 1, t का जगह 1 माइनस 3 बाई 2 इंटू 1 प्लस 1 2 जेकेप, तो 2 माइनस 3 हो गया माइनस 1 बाई 2 प्लस, तो ये हो गया 3, तो माइनस 1/3 जेकेप। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या है? माइनस 1/3 जेकेप। ठीक है बच्चों, अभी थर्ड पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट में इधर कर दे रहा हूं, देखो लिमिट t टेंड्स टू 1 t स्क्वायर प्लस 1 e टू द पावर t माइनस 1 ये दिया हुआ है इंटू के कैप। ठीक है, अभी देखो बच्चों, अगर t का वैल्यू मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ, t का वैल्यू मैं इधर डाल रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, अभी t का वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ तो 1 माइनस 1 0, तो नीचे तो 0 नहीं आ रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं, तो नीचे 0 नहीं आ रहा है। अगर नीचे 0 नहीं हो रहा है हम t का वैल्यू डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? t का वैल्यू डालने से 1 का स्क्वायर प्लस 1 e टू द पावर 1 माइनस 1 होल का के कैप। एक चीज याद रखना स्टूडेंट, जब t का वैल्यू डालोगे तो ये लिमिट और नहीं रहेगा, लिमिट हट जाएगा। ठीक है, मैं जहां पे भी लिमिट डाल रहा हूं, देखो यहाँ पे लिमिट का वैल्यू डाल रहा हूं तो लिमिट और नहीं है, यहाँ पे मैं लिमिट का वैल्यू डाला तो लिमिट और नहीं है, क्योंकि लास्ट में और लिमिट नहीं रहेगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 और e टू द पावर 0 के कैप, e टू द पावर 0, एनीथिंग से 0 होता है 1, तो फाइनल आंसर 2 के कैप। तो देखो स्टूडेंट, तीनों पार्ट का आंसर आ गया। अभी तीनों को मिला के लिखना है, तो तीनों को मिला के कैसे लिखेंगे? मिटा देता हूं इधर। तो हम लोग का फाइनल आंसर आया, तो पहला आंसर आया 3i कैप, दूसरा आंसर कितना आया? माइनस 1/3 जे कैप, थर्ड आंसर 2 के कैप। समझे बच्चों, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो इसी तरह लिमिट का लॉजिक लगाएंगे आराम से, लिमिट का लॉजिक प्लस क्या करेंगे? वेक्टर का लॉजिक, दोनों का लॉजिक लगा के हम लिमिट सॉल्व करेंगे। तो इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है, देखो स्टूडेंट बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। अगर लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरे ख्याल से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो सब। तो नंबर 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट देखो नंबर 4, क्या स्टूडेंट? नंबर 4, तो बिट 4 क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, देखो मैं इंडिविजुअल करके लिख रहा हूँ पहले। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन 3t बाई साइन 2t होल का आई कैप प्लस लिमिट t टेंड्स टू 0 लॉन साइन t बाई लॉन 10t होल का जे कैप प्लस t लॉन t लिमिट t टेंड्स टू 0 इंटू के कैप। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल पार्ट करके करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 दिया हुआ है क्वेश्चन साइन 3t बाई साइन 2t, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? टिग्नोमेट्रिक का लॉजिक यूज करेंगे। क्या करेंगे? टिग्नोमेट्रिक का लॉजिक। तो देखो बच्चों, ये क्या है? लिमिट क्या है? डिवाइड फॉर्म में है, तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन 3t बाई लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन 2t, इस तरह लिख सकते हैं। और होल में क्या है? होल में आपका आई कैप। तो देखो बच्चों, एक काम करते हैं, इतना बचा हम लोग का, होल में क्या है? आई कैप।
तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग का एक फॉर्मूला है, अगर लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स हो तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, ऊपर x है तो नीचे भी x होना चाहिए, तो दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, ये x है ये x, तो अगर ये 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए, तब ये वैल्यू आंसर 1 होगा। तो साइन 3t है, मैं क्या कर रहा हूँ 3t डिवाइड कर रहा हूँ और 3t इंटू कर रहा हूँ, ठीक है। और नीचे क्या 2t डिवाइड कर रहा हूँ 2t इंटू कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए फायदा क्या हो रहा है, इस पार्ट का वैल्यू कितना आंसर हो जा रहा है 1, इस पार्ट का वैल्यू आंसर क्या हो जा रहा है 1, क्योंकि साइन x बाई एक्स होता है 1, उसी तरह साइन 3t बाई 3t होता है 1। तो क्या बचा, सिर्फ लिमिट t टेंस टू 0 3t बाई, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन 2t बाई 2t वो भी 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 2t। तो लिमिट t टेंस टू 0 क्या बचा 2t होल इंटू आई कैप। तो अभी इसको कंबाइन कर लेते हैं, लिमिट t टेंस टू 0 3t बाई 2t आई कैप, तो t कैंसिल, तो आंसर कितना आया 3/2 आई कैप। समझे बच्चों, तो 3/2 आई कैप। तो पहला का आंसर क्या है, इसका आंसर कितना हुआ 3/2 आई कैप। खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला का आंसर खत्म हो गया, अभी दूसरे का देखते हैं। लिमिट t टेंस टू 0 लॉन साइन t बाई लॉन 10t ऐसा दिया हुआ है इंटू जे कैप। तो देखो बच्चों, अगर मैं t का वैल्यू डायरेक्ट पुट करूं तो tan 0 होता है क्या 0 और ln 0 होता है क्या इन्फिनिटी। समझे बच्चों, अभी अगर 0 को मैं लेके यहाँ पे पुट करूं तो साइन 0 होता है 0, तो उसके बाद क्या हो जाएगा ln 0, क्या हो जाएगा ln 0 हो जाएगा ना, ऊपर क्या है साइन ln साइन t। अगर मैं t का वैल्यू इधर पुट करता हूं तो ln साइन 0, साइन 0 होता है 0, तो क्या बचा ln 0, तो ln 0 होता है इन्फिनिटी। उसी तरह ln 10t दिया हुआ है, अगर t का वैल्यू मैं पुट करूंगा तो ln 0 बन जाएगा, वो भी क्या है इन्फाइनाइट। तो ये क्या बन रहा है इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म, क्या हो रहा है इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म। तो अगर इस फॉर्म में आए तो हम क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। समझे बच्चों, तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट t टेंस टू 0, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव, डिवाइड फॉर्मूला नहीं, ऊपर का डेरिवेटिव अलग नीचे का डेरिवेटिव अलग। तो डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी टी ऑफ लॉन साइन t डिवाइडेड बाई डी बाई डी टी ऑफ लॉन 10t, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका जे कैप। तो लिमिट t टेंस टू 0 डेरिवेटिव ऑफ लॉन साइन t, तो 1 बाई साइन t इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन t अकॉर्डिंग टू चेन रूल, डिवाइडेड बाई लॉन 10t, तो 1 बाई 10t डी बाई डी टी ऑफ 10t, ये हो गया जे कैप। तो लिमिट t टेंस टू 0, तो 1 बाई साइन t और साइन t का डेरिवेटिव cos t डिवाइडेड बाई 1 बाई 10t और 10t का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t, ठीक है बच्चों, ये हो गया जे कैप। तो फटाफट लिख लो, ये वाला पार्ट मैं मिटा दे रहा हूं। तो पहले का आंसर, पहले पार्ट का तो आंसर आ गया हम लोग का 3/2 आई कैप। तो हम लोग क्या करेंगे दूसरे पार्ट का आंसर निकाल रहे हैं। तो इतना बचा है, तो लिमिट t टेंस टू 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos बाई साइन cos t बाई साइन t बाई, इसको क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर t बाई 10t, sec स्क्वायर t बाई 10t होल इंटू जे कैप। तो लिमिट t टेंस टू 0 क्या करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो t 10t इंटू कॉस t डिवाइडेड बाई साइन t इंटू सेक स्क्वायर t, ठीक है बच्चों, ये हो गया जे कैप। अभी देखो स्टूडेंट, अभी हम क्या डाल रहे हैं जीरो डाल रहे हैं, अगर नीचे जीरो डाल रहे हैं तो इधर भी जीरो हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है नीचे भी क्या हो जा रहा है जीरो हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे देखो स्टूडेंट, नीचे जीरो हो रहा है, अगर टी को हम यहाँ पे डाल रहे हैं तो ये भी 10 0 भी जीरो, तो फिर से 0/0 फॉर्म आ रहा है, क्या आ रहा है 0/0 फॉर्म। तो फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा एल हॉस्पिटल और फिर से यूज करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, फिर से क्या यूज करना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल। ये क्या आ रहा है 0/0 फॉर्म।
हम लोग को पता है स्टूडेंट, देखो अगर जीरो इन्फानेट बाय इन्फानेट या फिर जीरो बाय जीरो ये दोनों फॉर्म आ रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग को फिर से इधर क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ेगा। तो चलो फटाफट फिर से यूज करते हैं। तो ये वाला पार्ट मिटा देता हूं। तो देखो स्टूडेंट, इस थर्ड बिट का भी आंसर मैं इधर ही कर दे रहा हूं, कितना आएगा, टी का वैल्यू हम इधर डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा जीरो, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो आई कैप, क्या जीरो इंटू के कैप, क्या हो जाएगा जीरो इंटू के कैप। तो फर्स्ट वाले का आंसर 3/2 आई कैप, थर्ड वाले का आंसर जीरो के कैप। तो फर्स्ट और थर्ड का निकल गया, सिर्फ बीच वाले का आंसर ही निकालना है। तो इतना बचा है। अभी फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। चलो एल हॉस्पिटल रूल करते हैं। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, डेरिवेटिव ऑफ 10t इंटू कॉस टी, डेरिवेटिव ऑफ 10t इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाय डी बाई डी टी ऑफ साइन टी इंटू सेक्स स्क्वायर टी, साइन टी इंटू सेक्स स्क्वायर टी, ठीक है बच्चों। होल में क्या रहेगा, जे केप। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 इंटू फॉर्मूला डालिए, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इंटू फॉर्मूला फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ये फर्स्ट है ये सेकेंड, तो क्या डाल रहे हैं हम, इंटू फॉर्मूला या फिर प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होल डिवाइडेड बाय फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया जे कैप। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, तो 10t cos t का माइनस साइन t प्लस cos t 10t का सेक्स स्क्वायर t होल डिवाइडेड बाय, ये हो गया साइन t सेक्स स्क्वायर t का 2 सेक t इंटू डेरिवेटिव सेक t, डेरिवेटिव सेक t क्या हो जाएगा, सेक t इंटू 10t, समझे बच्चों। मैं ये वाला करके दिखा दे रहा हूं। सेक्स स्क्वायर t का डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ सेक्स स्क्वायर t, तो क्या होगा बच्चों, 2 सेक t 2 माइनस 1 डी बाई डी टी ऑफ क्या होता है, सेक t, चेन रूल के हिसाब से। तो 2 सेक t 2 माइनस 1 तो मतलब सेक t, और सेक t का सेक t इंटू 10t, तो फाइनल फॉर्मूला 2 सेक t इंटू सेक t, सेक्स स्क्वायर t इंटू 10t, समझे बच्चों। तो सेक्स स्क्वायर t का डेरिवेटिव इतना आया, तो 2 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2 सेक्स स्क्वायर t इंटू 10t प्लस ये हो गया सेक्स स्क्वायर t और साइन का कॉस t इंटू जे कैप, ठीक है। तो फटाफट लिख लो कि क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो गया। तो फाइनली क्या बचा है, लिखते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0, माइनस को आगे लिख लो, माइनस 10t इंटू साइन t प्लस कॉस t इंटू सेक्स स्क्वायर t होल डिवाइडेड बाय 2 को आगे लिख लो, तो 2 साइन t इंटू सेक्स स्क्वायर t प्लस 2 क्या है ये वाला पार्ट, सेक्स स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, सेक्स स्क्वायर टी इंटू कॉस टी होल का जे कैप। देखो बच्चों, अभी हम अगर 0 डालेंगे तो नीचे देखो, पहले नीचे चेक करना है नीचे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम नीचे 0 डाल रहे हैं तो देखो बच्चों, साइन 0 0, तो 0 मतलब 0 इंटू एनीथिंग पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। अभी 0 डालिए यहाँ पर, है ना। तो सेक 0 होता है 1, कॉस 0 भी होता है 1, तो 1 इंटू 1 तो हो गया आपका 1। तो नीचे अब 0 नहीं हो रहा है क्योंकि 0 प्लस 1 1 होता है, तो हम लोग का आंसर आ गया। अभी 0 को हम यहाँ पे डालेंगे, तो साइन 0 होता है 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। अभी 0 को यहाँ पे डालेंगे तो कॉस 0 1, सेक 0 भी 1, तो 1, तो कितना है 1/1, तो आंसर आया 1/1 जे कैप। तो फाइनल आंसर सिर्फ जे कैप, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग का पूरा आंसर कितना है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था 3/2 आई कैप, सेकेंड वाले का जे कैप, लास्ट वाले का 0.k कैप। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो देखो स्टूडेंट,
ये सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, तो 3 पार्ट में है, तो इसको हम डिफरेंट इंडिविजुअल करके सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला ये वाला पार्ट देखिए, तो लिमिट t टेंड्स टू 0 sin t बाई टी जे कैप। तो देखो बच्चों, हम लोग का एक फॉर्मूला है sin t बाई टी। क्या होता है sin t बाई टी? हम लोग का एक फॉर्मूला है, फंडामेंटल लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, sin x बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो उसी तरह sin t बाई टी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू आई कैप, तो फाइनल आंसर आई कैप। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर निकल गया आई कैप। दूसरे वाला पार्ट देखिए, लिमिट t टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस टी बाई टी, ये है। अगर हम t का वैल्यू हम डायरेक्ट डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? t का वैल्यू डायरेक्ट डाल रहे हैं, तो ये 0 हो रहा है। और t का वैल्यू 0 इधर डाल रहे हैं, cos 0 होता है 1, तो 1 माइनस 1 0, तो क्या हो रहा है? 0 बाई 0 फॉर्म। क्या होता है? 0 बाई 0 फॉर्म। और आप लोगों को पता है, अगर 0 बाई 0 या फिर इन्फाइनाइट भी इन्फाइनाइट आए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो देखो स्टूडेंट, कोई बच्चा अगर समझ रहा होगा सर आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, इधर 0 डालिए तो ये 0 हो रहा है, इधर 0 डालिए 0, तो इधर भी 0 बाई 0 फॉर्म हो रहा है। देखिए स्टूडेंट, इधर भी हो रहा है, इधर भी हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। लेकिन क्यों करें? क्योंकि हम लोग का एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है sin x बाई एक्स इक्वल टू 1। अगर आपको लग रहा है कि सर हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करके करेंगे, तो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिमिट t टेंड्स टू 0, क्या हो गया? ये 0 बाई 0 sin t बाई टी, तो क्या हो रहा है हम लोग का? 0 बाई 0 फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? 0 बाई 0 फॉर्म। तो यूज कीजिए एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, तो एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव, ऊपर का डेरिवेटिव हो गया cos t, नीचे का डेरिवेटिव t का 1। अभी cos t का वैल्यू अब 0 डालेंगे, तो cos 0 होता है 1, तो 1 इंटू आई कैप। तो फाइनल आंसर क्या है? आई कैप। तो इधर भी देखिए आई कैप आया था, इधर भी आई कैप आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपको अगर अच्छा लगे तो एल हॉस्पिटल भी यूज कीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन इधर क्या, इधर का कुछ फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम एल हॉस्पिटल यूज कर रहे हैं। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, तो ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव तो लिख दे रहे हैं, t बाई डी टी ऑफ 1 माइनस cos t d बाई डी टी ऑफ t। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, नीचे t का डेरिवेटिव 1 और इसका 1 का 0, cos t का माइनस साइन t, तो माइनस माइनस साइन t। ठीक है बच्चों, तो लिमिट t टेंड्स टू 0 क्या है? साइन t बाई 1 इंटू जे कैप। ये सब कितना है? जे कैप है, इधर भी जे कैप। अभी t का वैल्यू हम 0 डाल रहे हैं, तो नीचे तो नहीं डाल सकेंगे क्योंकि नीचे 0 है, t है ही नहीं। अगर डाल रहे हैं तो 0 बाई 1, तो कितना आ रहा है? 0, तो 0 जे कैप। ये सेकंड वाले का आंसर हो गया। अभी थर्ड वाले का आंसर, लिमिट t टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 माइनस t होल के कैप। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम t का वैल्यू डाल रहे हैं, कितना? t का वैल्यू 0 दिया हुआ है, t का वैल्यू इधर डाल रहे हैं 0, तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर 1, तो e टू द पावर 1 के कैप, तो e टू द पावर 1 होता है वही e, तो e के कैप। तो हो गया हम लोग का फॉर्मूला। फाइनल आंसर फर्स्ट वाले पार्ट का आई कैप, सेकंड वाले का 0 डॉट जे कैप, थर्ड वाले का e के कैप। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट आपका ये वीडियो, हिंदी का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जरूर आपका वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का जो लिमिट कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद वाले वीडियो हम कॉन्टिन्यूटी ऑफ लिमिट का कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, तो लिमिट कैसे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं वो पढ़ेंगे। जैसे हम नॉर्मल फंक्शन में लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, इसका भी कुछ लॉजिक है, उसी तरह हम लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन ऑफ लिमिट पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट पढ़ेंगे। तो इस तरह धीरे धीरे हर चीज हम आराम से आपको समझाते जाएंगे। बस आप आराम से नोट बनाते जाइए और आपका पढ़ाई आराम से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप सबको समझ में आ गया हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगा।